बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के इनहेरिटेंस की कौन कौन सी टाइप्स हैं। फिर इनहेरिटेंस की जो टाइप्स हैं उनमें से हम पहली टाइप जो है उससे कवर करेंगे पब्लिक टाइप इनहेरिटेंस आज के लेक्चर के अंदर। और पब्लिक टाइप इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल जो है वो इस्तेमाल करूँगा खुद से, ठीक है। उसे एक्सप्लेन करने के बाद जब वो आप लोगों को समझ आ जाएगी उसके बाद आपकी बुक में से एक प्रोग्राम जो है 15.6 जो है वो इस्तेमाल करूँगा जो कि एक्चुअल में पब्लिक टाइप इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन कर रहा है। तो जी इनहेरिटेंस जो है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस जो वो शुरू करते हैं। मैं उसे रीड आउट करता हूँ बुक से इसकी थ्योरी और उसके बाद जो है आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। A parent class can be inherited using the private, protected and public type of inheritance। जो पेरेंट क्लास होती है इसे इनहेरिट किया जा सकता है प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को इस्तेमाल करते हुए, जो कि इसकी टाइप डिसाइड करती है कि ये किस टाइप की इनहेरिटेंस है। अब ये एक्चुअल में इस फिक्रे के अंदर क्या कह रहा है ये आप लोगों को तब तक नहीं समझ आएगी जब तक आप लोग सिंटैक्स नहीं देखेंगे, ठीक है। ये है हमारे पास मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ है। ये मेरे पास एक क्लास ए है और क्लास बी है। अब यहाँ पर एक एक्सेस स्पेसिफायर जो है मैं हर प्रोग्राम के अंदर जो है इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते वक्त मेंशन करता था यहाँ पर पब्लिक। और मैंने आप लोगों को कहा था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि फिलहाल आप इसे एज इट इज़ लिखें, नेक्स्ट जो है लेक्चर्स के अंदर मैं इसे कवर अप करूँगा। तो एक्चुअल में यहाँ पर मौजूद एक्सेस स्पेसिफायर इस बात का तयन करता है कि जो चाइल्ड क्लास है वो कौन सी टाइप को इस्तेमाल करते हुए पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है। अगर यहाँ पर हमारे पास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर मौजूद है तो हमारे पास ये कहलाएगी पब्लिक टाइप इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस की कौन सी टाइप होगी हमारे पास, ये होगी हमारे पास पब्लिक। अब यहाँ पर आप तीनों एक्सेस स्पेसिफायर जो हैं वो मेंशन कर सकते हैं, यानी कि आपके पास तीनों ऑप्शंस मौजूद हैं। आप प्राइवेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पब्लिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप जो भी एक्सेस स्पेसिफायर इस्तेमाल करेंगे इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो इनहेरिटेंस जो है उस टाइप की इम्प्लीमेंट हो जाएगी और उसका ओवरऑल पूरे प्रोग्राम के ऊपर इम्पैक्ट होगा, ठीक है। पूरे प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी के ऊपर इम्पैक्ट होगा। उसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये एक टेबल जो है वो इस्तेमाल करता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पब्लिक टाइप इनहेरिटेंस जो है वो देखेंगे और इसी तरह 3 लेक्चर्स के अंदर हम ये तीनों टाइप्स हैं वो देख लेंगे। ये तीनों टाइप्स मैं अलग-अलग लेक्चर्स के अंदर कवर करूंगा, क्योंकि अगर एक लेक्चर के अंदर मैं इन्हें कवर करने की कोशिश करूंगा तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन का बायस बनेगा ये। अच्छा जी, ये हमारे पास है एक बेस क्लास और बेस क्लास के अंदर हमारे पास 3 किस्म का डाटा मौजूद है। पब्लिक डाटा जो है वो मौजूद है, प्रोटेक्टेड डाटा जो है वो मौजूद है, इसी तरह हमारे पास प्राइवेट डाटा भी मौजूद है। अगर हम पब्लिक टाइप इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ड्राइव्ड क्लास कौन कौन से डाटा को एक्सेस कर सकती है। ड्राइव्ड क्लास पब्लिक डाटा को एक्सेस करने की सलाहियत रखती है, ड्राइव्ड क्लास इसी तरह प्रोटेक्टेड डाटा को एक्सेस करने की सलाहियत रखती है, लेकिन ड्राइव्ड क्लास जो है वो प्राइवेट डाटा को एक्सेस करने की सलाहियत नहीं रखती, ठीक है। ये आप लोगों को अभी मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर इसने सिर्फ और सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिस्कस की हैं। ये तो था कि जी क्लास जो है हमारे पास बेस क्लास है, यानी कि चाइल्ड क्लास जो है वो ड्राइव क्लास के कौन कौन से फैक्टर्स को एक्सेस करने की सलाहियत रखती है अगर हम पब्लिक टाइप इनहेरिटेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और लेकिन इसकी 3 प्रॉपर्टीज मजीद भी हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो कौन कौन सा कहते हैं डाटा को एक्सेस करने की सलाहियत रखता है। तो वो भी आप लोगों की बुक के अंदर लिखा हुआ है। अगर आप पब्लिक टाइप इनहेरिटेंस इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो ड्राइव्ड क्लास के पब्लिक डाटा को एक्सेस करने की सलाहियत रखता है, लेकिन वो प्रोटेक्टेड डाटा को एक्सेस करने की सलाहियत नहीं रखता और ना ही जो है वो प्राइवेट डाटा को एक्सेस करने की सलाहियत रखता है। तो ये पहले जो है मैं ये टेबल वाली 3 प्रॉपर्टीज जो हैं इन्हें इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ उसे इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि वो एक्चुअल में मैं क्या बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले है जी, ये हमारे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मौजूद है। उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है। फिर हमारे पास एक क्लास लिखी हुई है, क्लास का नाम है हमारे पास ए। इसके अंदर मैंने तीनों एक्सेस स्पेसिफायर इस्तेमाल किए हैं और तीनों के नीचे जो है वो एक एक वेरिएबल जो है इंटीजर वेरिएबल लिख दिया ताकि आप लोगों को समझाया जा सके। प्राइवेट के नीचे मेरे पास इंटीजर ए वेरिएबल है, उसकी वैल्यू भी साथ ही इनिशियलाइज करवा दिया। प्रोटेक्टेड के नीचे भी इसी तरह एक वेरिएबल मौजूद है और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे भी एक
वेरिएबल मौजूद है। अब इसके मुताबिक ठीक है कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डाटा एक्सेस किया जा सकता है, प्रोटेक्टेड डाटा एक्सेस किया जा सकता है, प्राइवेट डाटा जो है वो इनएक्सेसिबल है, उसे एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो हमने क्लास बी जो है एक और बनाई और पब्लिक डाटा टाइप इस्तेमाल की इनहेरिटेंस की, ठीक है, पब्लिक इनहेरिटेंस जो है वो टाइप इस्तेमाल की और इसे क्लास ए के अंदर ड्राइव कर लिया। अब हम क्लास बी के अंदर जो है इसे इम्प्लीमेंट कर लिया। क्लास बी के अंदर हम क्या करते हैं कि हम एक क्लास बी के अंदर मेंबर फंक्शन लिखते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम है कि उसने इसके अंदर मौजूद क्लास ए के अंदर यानी अपनी पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद डाटा को एक्सेस करके चेक करना है कि आया वो वाकई उसे एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम प्राइवेट डाटा जो है उसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल ए को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ही मैं वेरिएबल ए को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, इस टेबल के मुताबिक हमारे पास एरर जनरेट होना चाहिए। तो मैं जैसे ही देखें आप कि जैसे ही मैंने उसे एक्सेस करने की कोशिश की तो मेरे पास एरर जनरेट हो रहा है। अब मैं प्रोटेक्टेड डाटा जो है उसे एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ कि प्रोटेक्टेड डाटा को हम अगर पब्लिक इनहेरिटेंस टाइप इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इस टेबल के मुताबिक उसे एक्सेस किया जा सकता है। तो हम इसे कंपाइल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो एरर जो है रिमूव है, किसी किस्म का कोई भी एरर नहीं है। आप उसे रन करके चेक कर लें, आपके पास वैल्यू जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। और वैल्यू यहाँ पर इसलिए नहीं डिस्प्ले हुई क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया, तो फंक्शन को भी कॉल कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट शो अच्छा, ये देखें मैंने ऑब्जेक्ट डॉट शो को कॉल किया है फंक्शन को, लेकिन यहाँ पर ये आपके पास रेड कलर का शो हो रहा है। मैं इसे पहले एक दफ़ा इस तरह रन करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये क्यों इस तरह से शो हो रहा था। जब मैं इसे कॉल करूँगा तो अब एरर जनरेट होगा। एरर जनरेट होने की रीज़न बाद में बताता हूँ। देखने में कोड बिल्कुल बज़ाहिर ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर क्लास बी के अंदर मैंने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं किया। जब आप कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट उसे प्राइवेट कंसिडर किया जाता है। तो मैं यहाँ पर पब्लिक लिखता हूँ। अब मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन कर दिया तो यही कोड जो है मेरा बिल्कुल ठीक रन करेगा और आपके पास किसी किस्म का कोई भी एरर जो है आप देख सकते हैं जनरेट नहीं होगा। तो ये हमने टेबल का ये वाला हिस्सा भी वेरीफाई कर लिया कि प्रोटेक्टेड डाटा को एक्सेस किया जा सकता है चाइल्ड क्लास के अंदर, ठीक है। ड्राइव क्लास जो है हमारे पास ड्राइव क्लास के अंदर उसे एक्सेस कर सकते हैं जो हमारे पेरेंट क्लास का प्रोटेक्टेड डाटा है। इसी तरह अब हम पब्लिक डाटा जो है उसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास पब्लिक डाटा है पेरेंट क्लास का, इसे चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ सी में, ठीक है। अब इसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये भी हमारे पास वैल्यू जो है कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ डिस्प्ले हो रही है। अब ये तीन प्रॉपर्टीज़ तो डिस्कस हो गई। अब बाकी तीन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऑब्जेक्ट के लिहाज से रह गई कि क्या ऑब्जेक्ट जो है वो उस डाटा को एक्सेस करने की सलाहियत रखता है या नहीं रखता। अब यहाँ पर जो मैंने इनिशियलाइजेशन की थी इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इनिशियलाइजेशन करता हूँ ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए। ये मेरे पास बाकी सारा कोड एज इट इज़ मौजूद रहेगा, लेकिन यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ और सिर्फ मैं पब्लिक डाटा को एक्सेस कर सकता हूँ पेरेंट क्लास की। अब मैंने मेन फंक्शन के अंदर ही पेरेंट क्लास के पब्लिक डाटा को एक्सेस किया है। पहली प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास ये है, आप बुक के अंदर से रीड करेंगे। द ऑब्जेक्ट ऑफ द ड्राइव्ड क्लास कैन एक्सेस द पब्लिक मेंबर्स ऑफ द पेरेंट क्लास। जो ड्राइव्ड क्लास का हमारे पास ऑब्जेक्ट है यानी कि क्लास बी का ऑब्जेक्ट है, आप इसे इस्तेमाल करते हुए पेरेंट क्लास के पब्लिक डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे रन करेंगे, किसी किस्म का कोई भी एरर जनरेट नहीं होगा। आप देख सकते हैं वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, लेकिन आप ना तो प्रोटेक्टेड डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और ना ही प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अब मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टेड डाटा जो है उसे एक्सेस करने की कोशिश की है तो यहाँ पर मेरे पास एरर जनरेट होगा। ये मेरे पास एरर जनरेट हो रहा है। ये थी जी हमारे पास ऑब्जेक्ट के हिसाब से सेकंड प्रॉपर्टी, द ऑब्जेक्ट ऑफ द ड्राइव्ड क्लास कैन नॉट एक्सेस द प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पेरेंट क्लास।
अगर आप ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए पेरेंट क्लास के प्रोटेक्टेड डाटा को कॉल करने की कोशिश करेंगे तब भी आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। अब मैं प्राइवेट डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। हम प्रोटेक्टेड को नहीं कर सके तो प्राइवेट का तो वैसे ही इम्पॉसिबल है ना। तो अब यहाँ पर मैं प्रोटेक्टेड डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो ये भी एरर जनरेट करेगा। और ये मेरे पास थी लास्ट प्रॉपर्टी, द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव्ड क्लास कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द पेरेंट क्लास, कि आप ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए पेरेंट क्लास के प्राइवेट डाटा को भी एक्सेस नहीं कर सकते अगर आपने पब्लिक टाइप इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। आपने सिर्फ और सिर्फ इस तरह से याद रखना है कि जो हमारे पास पब्लिक डाटा टाइप है, जब हम पब्लिक डाटा टाइप पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को इस्तेमाल करते हुए इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम चाइल्ड क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। और अगर हम ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करें तो हम ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज जो है आपने बुक से अच्छी तरह से रीड आउट कर लेनी है। अब जो बुक की एग्जाम्पल मौजूद है इसकी वो देख लेते हैं। 15.6 उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। मैंने बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल इस्तेमाल की है आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा जी, ये आपकी बुक की एग्जाम्पल है तो इसे भी जो है वो चेक करते हैं कि ये किस तरह से काम कर रही है जी। सबसे पहले जी हमारे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है, फिर हम क्लास पेरेंट बना रहे हैं और इसके अंदर हमारे पास पब्लिक के नीचे डाटा मौजूद है, प्राइवेट प्रोटेक्टेड के नीचे मौजूद है, प्राइवेट के नीचे मौजूद है। अब ये एक्सेस स्पेसिफायर्स की तरतीब उसने चेंज कर दी, आप जिस तरतीब से चाहें उस तरतीब के साथ डाटा जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है इसके नीचे एक डाटा मेंबर भी मौजूद है और मेंबर फंक्शन भी मौजूद है। फिर इसी तरह हमारे पास एक चाइल्ड क्लास है जो कि पब्लिक इनहेरिटेंस टाइप को इस्तेमाल करते हुए पेरेंट क्लास को अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर रही है या इनहेरिट कर रही है। अब जो हमारे पास चाइल्ड क्लास है इसमें पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हुए हमारे पास 2 मेंबर फंक्शंस मौजूद हैं। एक हमारे पास मेंबर फंक्शन मौजूद है वॉइड इन के नाम से, और ये वॉइड इन के नाम से जो मेंबर फंक्शन, बल्कि दो मेंबर फंक्शन मौजूद हैं। वॉइड इन के नाम से जो मेंबर फंक्शन है ये एक तो हमारे पास पब्लिक डाटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है पेरेंट क्लास के, एक प्रोटेक्टेड डाटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है और फिर ये प्राइवेट डाटा को भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। इसे मैंने कमेंट्स की सूरत में इसलिए लिखा है क्योंकि जब आप इसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये एरर जनरेट करेगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास वॉइड आउट के नाम से एक और मेंबर फंक्शन है जो कि पब्लिक और प्रोटेक्टेड डाटा को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहा है, जबकि प्राइवेट डाटा को वो एक्सेस नहीं कर सकता, इसीलिए उसे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं करवा रहा। तो अब आ जाते हैं जी हमारे पास मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर चाइल्ड क्लास को इस्तेमाल करते हुए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है और इस ऑब्जेक्ट की मदद से दोनों मेंबर फंक्शंस को कॉल किया गया, एक वॉइड इन को कॉल किया गया और दूसरा वॉइड आउट को, सॉरी वॉइड आउट को जो फंक्शन है उसे कॉल किया गया। तो अब इसे रन करते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ बी। आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ए और बी की वैल्यू जो है वो डिमांड कर रहा है, सी की वैल्यू डिमांड नहीं कर रहा क्योंकि सी जो है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद है, उसे कमेंट्स के अंदर चेंज किया हुआ है। अगर इसे कमेंट से चेंज करके सही फॉर्म में लेके आते हैं तो आपका प्रोग्राम ही कंपाइल नहीं हो सकेगा, क्योंकि आप पब्लिक डाटा टाइप जब इस्तेमाल करते हैं तो पेरेंट क्लास से ड्राइव क्लास के अंदर सिर्फ जिस डाटा को एक्सेस नहीं किया जा सकता वो हमारे पास होता है प्राइवेट डाटा। ठीक है, और आप प्राइवेट डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते, इसीलिए मैं इसे दोबारा से वापस कमेंट के अंदर चेंज कर देता हूँ। ये मैंने इसे दोबारा से वापस कमेंट के अंदर चेंज कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसे कंपाइल कर सकता हूँ, किसी किस्म का कोई भी एरर जो है जनरेट नहीं हो रहा। अब यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए जिस डाटा को कॉल किया जा रहा है ये चाइल्ड क्लास का पब्लिक डाटा है। ठीक है, चाइल्ड क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है और हम पब्लिक डाटा टाइप पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद डाटा को मेंबर फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। और अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए पेरेंट क्लास के
मेंबर फंक्शन को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद है, तो यहाँ पर मेरे पास एरर जनरेट हो जाएगा फौरी तौर पे जैसे ही ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। आप इसे प्रैक्टिस करके देखें, इसके अंदर मॉडिफिकेशंस करके देखें और ख़ास तौर पे बुक से इसकी थ्योरी जो है वो लाजमी तौर पे रीड आउट करें। खुदा हाफिज़।